इस पावर पल्स में हम बात करेंगे ट्रांजिट परफॉर्मेंस ऑफ जेनसेट। अक्सा को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में सिंस 2005। अक्सा के 80 to 90% मॉडल्स आर G3 टेस्टेड और सर्टिफाइड। जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं, आपके डेटा सेंटर्स हैं, अक्सा की प्रोडक्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर दैम। अस्सलाम, वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ पावर पल्स। और इस पावर पल्स में हम बात करेंगे ट्रांजिट परफॉर्मेंस ऑफ अ जेनसेट। पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिट परफॉर्मेंस एंड देन फिर टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी जेनसेट पर लोड अप्लाई करते हैं तो उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आती है, राइट। और वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस कितने टाइम में अपने आप को रिकवर करती हैं, इसको डिफाइन करते हैं एज अ ट्रांजिट परफॉर्मेंस। आईएसओ का स्टैंडर्ड 8528-5 इस पे एड्रेस करता है कि जब भी आप किसी जेनसेट पर लोड अप्लाई करेंगे तो वो वोल्टेज की जो वेरिएशन आ रही हैं, जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आ रही हैं, तो वो अपने आप को कितने टाइम में वो रिकवर कर रहा है। तो बेसिकली जेनसेट जो है वो डिजाइन होता है एक स्टेबल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने के लिए। जैसे ही इस पर आप लोड ऐड करते हैं या जब भी आप लोड इस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें स्लाइड वेरिएशन आती हैं। जितनी अच्छी तरीके से या जितने कम बैंडविड्थ में वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेजेस की वेरिएशन आती हैं और अपने आप को जल्दी रिकवर करती हैं, सो दैट मीन्स कि आपका जेनसेट उतना ही रोबस्ट है। आईएसओ 8528 उसको 3 क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, दैट इज G1 क्राइटेरिया, G2 क्राइटेरिया एंड G3 क्राइटेरिया। G3 क्राइटेरिया इज द बेस्ट क्राइटेरिया। उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ हैं उसका बहुत कम वेरिएशन है, प्लस उसका जो रिकवरी टाइम है इज द बेस्ट, जो कि तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स का है। सेकंड थिंग इज दैट कि आप किसी जेनसेट पे कितना आप ब्लॉक लोड या पर लोड डाल सकते हैं एज अ वन स्टेप लोड। अब ब्लॉक लोड क्या होता है? ब्लॉक लोड का उसका मतलब है कि आपका जेनसेट जो है वो बंद है, आप आते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं और एकदम से उस पर आप लोड डालते हैं। अब वो लोड कितना हो, एक वन स्टेप लोड कितना होता है? पाकिस्तानी मार्केट में उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ 50 to 60% लोड आप डाल सकते हैं आसानी के साथ किसी जेनसेट पे। बट जो उसको डिफाइन करता है आईएसओ, वो उसको लिंक करता है बीएमईपी के साथ। अब व्हाट इज बीएमईपी? बीएमईपी का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हर इंजन का ये बीएमईपी डिफरेंट होता है, राइट। तो आपका जो भी बीएमईपी होगा उस हिसाब से आपका निकलेगा क्राइटेरिया कि आप कितना उस पर स्टेप लोडिंग आप डाल सकते हैं। दैट टू वो भी जो क्राइटेरिया डिफाइन करता है आपका आईएसओ। तो जितना आप लोड अप्लाई करेंगे कितनी देर में वो आपको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज रिकवर होंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या, आपका जेनसेट चल रहा है कोई 100% लोड पे, आपका जेनसेट को एकदम से उसका लोड काटते हैं, वो आता है फ्रॉम 100 to 0%। जब भी करेंगे तो उसमें भी अगेन फिर से फ्रीक्वेंसी में आपकी वेरिएशन आएंगी, वोल्टेज में के अंदर आएंगी, वेरिएशन आएंगी। अब वो कितने टाइम में रिकवर होती हैं, दैट टू अगेन डिफाइन करता है आपका G3 क्राइटेरिया। अक्सा को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में सिंस 2005। अक्सा के 80 to 90% मॉडल्स आर G3 टेस्टेड और सर्टिफाइड, विच मीन्स कि जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं, आपके डेटा सेंटर्स हैं, अक्सा की प्रोडक्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर दैम, क्योंकि इसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रिकवरी टाइम सबसे कम है। तो आपके पास कोई भी नीड्स हो, चाहे वो डेटा सेंटर की नीड्स होती हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की होती हैं, अक्सा की प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट सूटेड है। थैंक यू सो मच।